हेलो एवरीवन। क्या आप लोग अपनी लाइफ में इनमें से कोई भी एक चीज़ अपनी लाइफ में इस टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं सो ये वीडियो आपके लिए है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, जिससे कि आपको इसके कुछ बेनिफिट्स मिलें। क्योंकि इस वीडियो में मैंने टिप्स दिए हैं कि कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। सो अगर आप इस पेज पे पहली बार आए हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, press the bell icon, and you can like and share it. Hi, I'm your consultant psychologist Rakhi. So today we are going to discuss about the very important aspect, that is the anger management, how to control our anger. क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ भी कि हमें किसी बात पे गुस्सा आ जाता है और हम उससे उस चीज़ पे मतलब बहुत ही अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे अब अगर मान लीजिए कि मेरे को आप पे गुस्सा है, मैं आप पे गुस्सा हूँ किसी बात पे और मैं आपको कुछ बोल देती हूँ गलत तरीके से, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट इन अ गुड वे, राइट? कोई मुझे भी बोलेगा तो मैं भी क्यों लूँगी उसे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिर उसमें क्या हम सोच सकते हैं कि जो हमें आउटपुट चाहिए था, जो हमें रिजल्ट चाहिए था, वो हमें हमारे हिसाब से मिलेगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक हाउ टू कंट्रोल आवर एंगर एंड उससे हम कैसे पॉजिटिव आउटपुट निकाल सकें। The first step is think before you speak. It's very easy to say something aggressively and later on regret. अगर मान लीजिए मैं अपने जैसे मैं अपने बच्चे पे गुस्सा हूँ किसी बात पे, ठीक है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और मैं उसे कह देती हूँ आप यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग एंड लाइक बच्चा उस चीज़ को ऑब्वियसली इफ समवन सेज अस कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, हाउ वी विल फील। तो सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इमिडिएटली ऐसा कुछ भी ब्लर्ट आउट नहीं करें कि या फिर कुछ भी ऐसा ना बोलें कि इससे बाद में रिज़ल्ट ख़राब हो। ठीक है, तो क्योंकि गुस्से में कुछ भी मुंह से निकलना बहुत आसान है, बट उस गुस्से को कंट्रोल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड लाइक उससे कोई नुकसान हो जाए, इससे अच्छा है कि सोच समझ के बोलें। So the next step is express your anger in a very calm and composed way. Okay, like obviously anger is a natural emotion. Okay, so it has to be expressed, but in a way कि like सामने वाले को समझ में आए कि उसकी गलती क्या है। अभी जैसे मैंने अपने बेटे का एग्जाम्पल लिया कि उसने कोई गलती करी है। अब जैसे मान लीजिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आई नीड टू आस्क हिम कि उसको क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है, कि उसे समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, उसको मतलब बुक्स नहीं हैं या फिर उसे याद नहीं हो रहा है वो, या वट एवर डिफ़िकल्टीज ही इज़ फेसिंग। ओके, सो इट हैज़ टू बी कन्फ्रंटेड बट इन अ वेरी काम एंड कंपोज मैनर। ओके, एंड सो दैट कि बच्चे को भी समझ में आए कि वाई आई एम गेटिंग एंग्री ऑन हिम। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने गुस्से में कुछ भी कह दिया और ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अब मैं गुस्से में कुछ कहती हूँ, वो भी गुस्से में कुछ कर सकता है, बट अगर उस गुस्से को मैं ठीक से एक्सप्रेस कर रही हूँ और उसे मैं समझा रही हूँ कि आपका फ्यूचर इस एजुकेशन से पे डिपेंड करता है और आप अगर ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो इसके गलत रिजल्ट हो सकते हैं। सो definitely he is also going to understand. So next step is, once you are calm, please express your anger. The next step is गो फॉर एक्सरसाइजेस। जब भी आपको गुस्सा आए आप एक्सरसाइज करने लग जाइए। लाइक सबसे इजी एक्सरसाइज है लाफिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको गुस्सा है, आपने देखा होगा पार्क में लोग लाफिंग एक्सरसाइज करते हैं। इट्स अ बिग स्ट्रेस बस्टर। ठीक है, वो आपके गुस्से को भी थोड़ा कम करेगा एंड लाइक आपको टाइम मिलेगा समझने के लिए कि आपको गुस्सा किस बात पे आ रहा है। ओके, आप कभी जब भी गुस्सा होते हैं आप वॉक पे निकल जाइए, म्यूज़िक सुन लीजिए, सो इट्स गुड। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक सम टाइम आउट। ओके, सो व्हेन वी से टाइम आउट, हमें लगता है कि हम बच्चों को ही करते हैं। नो, इट इज़ फॉर एवरी वन, इट शुड बी डन फॉर एवरी वन, आई बिलीव। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब बच्चा गुस्सा होता है हम क्या करते हैं, उसे ग्राउंडेड कर देते हैं। ओके, रूम में चले जाओ आप, आज आप बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे। ओके, उसे अकेला छोड़ देते हैं, राइट? सो दैट कि वो उस चीज़ को एनालाइज करे सिचुएशन को। सेम थिंग गोज़ फॉर अस ऑल्सो। व्हेन वी आर इन सच सिचुएशन वी should remove ourselves from that particular situation.
So the next step is find the possible solution. Whatever solution you can find out for that particular situation, you need to seize what solution you can find. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया अपने बेटे का कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आई नीड टू टॉक टू हिम कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे हैं, उसके पास बुक्स नहीं हैं, या उसको मतलब जो टीचर पढ़ाता है उसे वो चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसके हिसाब से मुझे सोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर उसके पास बुक्स नहीं है तो मेरे को उसके बुक्स लानी पड़ेंगी। अगर उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दूसरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे। अब ऐसा है, एक ही बात को कहने के 10 तरीके होते हैं, एक ही बात को समझाने के 10 तरीके होते हैं। अगर उसे एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो हमें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। बट वी नीड टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन। लड़ झगड़ के गुस्सा करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टिक विद आई स्टेटमेंट, कि मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या चीज़ पसंद नहीं आई है। अगेन आई विल टेक द सेम एग्जांपल कि मुझे जैसे मेरे बेटे के मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि क्या सिचुएशन है, लाइक कि क्यों आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं उसे ये कह सकती हूँ कि मैं इस बात से अपसेट हूँ कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको कहाँ प्रॉब्लम था, या मैं इस बात से आपसे अपसेट हूँ कि आपको समझ में नहीं आता था, आपने मुझे पहले नहीं बताया, जिससे कि मैं आपके लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ सकूँ, या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा सकूँ, राइट। तो स्टिक टू द आई स्टेटमेंट। यू शुड नॉट लाइक मेसिंग अप द होल सिचुएशन कि नहीं तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, या हम तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलरली आप किस बात पे गुस्सा हो, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई and you need to tell them, okay, so that कि next time they can come to us कि okay कि mama this was the exactly thing I need, okay। next step is don't hold a grudge। ठीक है, जो बात हो गई सो हो गई। मान लीजिए आज उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा मैं इस चीज़ का ताना देती रहूँ कि तुमने तो इसमें मार्क्स अच्छे नहीं लाए, बस तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। आगे भी वो बच्चे में वो आएगा ही नहीं, उसको मोटिवेशन लेवल और डाउन चला जाएगा। वो सोचेगा जब इनको मेरे से हमेशा ही दिक्कत रहती है और ये हमेशा मुझे ताने ही सुनाते रहते हैं, ये तो हमेशा उसी बात को लेके पड़ गए मेरे पीछे, मैं क्यों करूँ आगे, इनको तो मेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को ना करें। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज you can do some relaxing exercises, okay, like some deep breaths, like deep inhalation, deep exhalation, okay। ये जब भी कभी आपको गुस्सा आता है सबसे पहले आप ये करिए कि डीप ब्रीथ्स लीजिए, ओके, लाइक इट विल हेल्प यू टू काम डाउन। म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भी अपने पसंद का म्यूज़िक सुन लीजिए, उससे भी हम लाइक जब कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, म्यूज़िक सुनते हैं तो हमें अच्छा लगने लग जाता है ना। सो ये रिलैक्सिंग टिप्स हैं, ओके। आप डायरी लिखिए, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जब तक नहीं निकलेगा हमें गुस्सा आता ही रहेगा, तो उसे हम डायरी में नोट करके रख सकते हैं। हमें क्या बात ख़राब लगी है, क्यों ख़राब लगी है, किसके साथ हुई बात, कितने बजे हुई, सब कुछ, ओके। सो लाइक यू कैन राइट इट इन द डायरी एंड जस्ट रिमेंबर नथिंग इज़ परमानेंट, ओके। ये फेज़ भी चला जाएगा। ये जो गुस्सा वाला बात है, किस वजह से गुस्सा आया है, ये भी चला जाएगा। सो टेक इट वेरी इजी, ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी आप अपने गुस्से पे काबू नहीं पा रहे हैं, देन प्लीज़ रिमेंबर यू मस्ट कंसल्ट टू अ साइकोलॉजिस्ट, ओके। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, मान लीजिए सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, हम दवाइयाँ लेते हैं ना, हमारे को बुखार आता है, हम दवाइयाँ लेते हैं ना। तो ऐसे ही कोई इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए हम क्यों नहीं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर कंसल्ट द डॉक्टर, ओके। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, ओके। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, और मेरे पेज को लाइक और शेयर भी कर लीजिए, सो दैट कि और लोगों को भी फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। और अगर आप
कुछ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू सो मच।